अवध शाम अपनों के नाम। आज हम आए हैं अवध के क्षेत्र में और आम जनता से आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले हैं। जानेंगे कि वर्तमान सरकार से वो खुश हैं या नहीं और आगे वो किसकी सरकार बनाना चाहेंगे। क्या है सर? हमारा नाम मोहम्मद सईद खान है। 4.5 साल पूरे हो रहे हैं इस सरकार के। इस सरकार के बारे में आप क्या कहना? साल में कुछ काम किया है कि नहीं इन्होंने? सर देखिए, जो ईमानदारी से कहना है, उनके राज में जो है हमको बिजली भी अच्छी मिली, पानी भी अच्छा मिला, इसी बात नहीं है। थोड़ा बहुत जो है विभाग की तरफ से हमको सुविधाएं भी मिली है, ऐसी बात नहीं है। किसी भी विभाग में हम गए हैं अपने काम को कराने के लिए, वहाँ सुनवाई भी हमारी हुई है, ऐसी बात नहीं है सर। युवा जो है वो इस सरकार से नाराज़ है क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिल रही है और आम जनता नाराज़ है कि पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ें महंगा हो रहा है। तो आपके बिजनेस पे, आपका बिजनेस है ये, तो इस पे क्या है? पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं है? सरकार से प्रॉब्लम नहीं है? देखिए सर, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है अब जो गरीब लोग हैं उनको पेट्रोल डीजल से मतलब है ही नहीं। उनको तो सिर्फ ज़रूरत है डेली गड्ढा खोदना, पानी पीना। सर आपके पास तो गाड़ी तो होगा ही ना? नहीं सर, ऐसा हमारे पास गाड़ी नहीं, हम पैदल चलते हैं। हम बस यही सरकार से चाहते हैं कि डेली हमारी रोज़ी रोटी चलती रहे, हमारा जो है क्या नाम है घर परिवार ऐसे चलता रहे, दुख बीमारी का हमारा हिसाब किताब बना रहे बस। तो आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है, तो अब की बार इसी सरकार को दोबारा लाना चाहेंगे? जी, उम्मीद तो पूरी रखी जाए। आप सरकार से क्या चाहते हैं? 4.5 साल तो बीत चुके हैं, लेकिन अभी जो समय बचा है उसमें आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि क्या वो आपके लिए करे, आम जनता के लिए क्या करे? देखिए सर, हम चाहते हैं सरकार से यही कि जो है हिंदू मुसलमान की भावना न रखते हुए जो बेरोज़गार बच्चे उनको रोज़गार मिले। अगर पुनः सरकार आती है तो उन बच्चों को रोज़गार दिया जाए, बच्चों को नौकरी दी जाए। कहने का मतलब शांति कहना चाहते हैं। देखिए कि हार जीत सब जो है अल्लाह के अख्तियार में है, कौन आता है कौन जाता है। हम इस चीज़ का फैसला, बहुत सी पब्लिक कहती है ये उतर जाएं, हम अगली सरकार आए, हम तो अपने मुंह से नहीं कहेंगे। हम यही कहेंगे हार जीत का फैसला करने वाला अल्लाह है, वो जिसको चाहेगा जिताएगा। हम तो उम्मीद पूरी यही करते फिर से सरकार आए और भाईचारा बना रहे, बस हम ये चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोग से बात किया और इनका स्पष्ट कहना है कि वर्तमान जो सरकार है उस वो ये करे कि आम जनता में सुख शांति रहे, उनके रोज़गार उनको मिलते रहे। और बताना चाहते कि हम भी BA पास लड़के हैं और जो है अंकल का हम साथ देते हैं। बेरोज़गार लड़के, हम भी प्राइवेट काम चल रहा है, हम भी BA पास है। कोई रोज़ी रोज़गार जो है सरकारी वैसा नहीं है। हम भी इंतज़ार में इच्छुक है कि अगली बार सरकार आए, हम लोगों को सरकारी जॉब मिले कुछ न कुछ। हम सर से जानना चाहेंगे सर, इस समय वर्तमान सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं, तो आप इस सरकार से संतुष्ट हैं या नहीं? एकदम संतुष्ट हैं, यही रिपीट करें। एकदम संतुष्ट हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है और तेल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, तो इससे आप संतुष्ट हैं? सब चीज़ बढ़ेगा, सब चीज़ घटेगा, धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट बढ़ा रही, पेट्रोल भारत सरकार थोड़ी बढ़ा रही है। और जो है ये इसमें जो है जो भी चल रहा है, जो सरकार चल रही है वो बढ़िया चल रही है। ऐसे विकास होता रहे, सबका साथ सबका विकास है ना। हमसे पूछेंगे तो हम यही बोलेंगे। आइए सर से जानते हैं। संतुष्ट है, हमें चाहिए योगी मोदी सरकार है। योगी मोदी सरकार ही चाहिए आपको, और किसी को नहीं देना चाहते हैं? नहीं देना चाहते भैया, बिल्कुल। क्यों सर, क्यों ऐसा है? हमारे दिल में वही बसे हैं, हमको उनका कार्यकाल अच्छा लगता है भैया। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, वो सब चीज़ भी दिक्कत नहीं ना, हमें जो दे दिया पसंद है, इनका काम अच्छा लगता है हमको। पहलू ऐसे हैं जिसमें हम संतुष्ट हैं, कुछ पहलू ऐसे हैं जिसमें हम असंतुष्ट हैं। लेकिन एक और ओवरऑल अगर हम ये देखें, अगर क्या कहते हैं उनके पूरी तुलना की जाए, तो हम इस बात से संतुष्ट हैं पूरी तरीके से। सर अगर देखा जाए तो नौजवान है वो रोज़गार के लिए परेशान है, जो बाकी सभी जनता है वो महंगाई को लेकर परेशान है। जो कहा जाता है कि इनके सरकार में सबसे ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं, तो ये सारी जो उनसे लोग परेशान हैं। आप इस पे क्या कहें? सर देखिए, एनकाउंटर तो आप उसको हटा ही दीजिए, क्योंकि जहाँ पे कोई क्या कहते हैं कल्प्रिट होगा, ऐसा कुछ ऐसा काम करेगा, तो उसका तो एनकाउंटर तो होना ही है, वो हर सरकार में होगा। और महंगाई की जहाँ तक बात है, आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ इस पे तो क्या हम कह सकते हैं, जैसे GST आ जाने के बावजूद और क्या कहते हैं काफ़ी चीज़ें लग जाने के बावजूद तो थोड़ा रेट बढ़ेगा ही। ठीक है, नोटबंदी आई थी, आपको लगता है कि उससे कुछ लाभ मिला? नहीं सर, हमको तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लाभ मिला हमको। लेकिन अब हम नहीं सर, लाभ तो बिल्कुल नहीं मिला हमको, पूरा ये श्योर है कि हम उसमें लाभ नहीं मिला हमको। नहीं मिला। तो
आगामी जो चुनाव होगा उस पर किसको आप विजयी बनाना चाहेंगे? सर हम भाजपा के साथ ही रहेंगे। भाजपा के साथ। जी सर। कितनी है? 18 साल 18 साल पूरे हो गए हैं, इस बार आप वोट डालेंगे? अभी नहीं, अभी नहीं, वोटर लिस्ट में नहीं बना। तो अगर आपको कहा जाए वोट डालने के लिए तो कौन सरकार चुनना पसंद करेंगे? जो समझ में आएगा उसी में डाल देंगे। अभी तक इस वर्तमान सरकार से खुश हैं कि नहीं? अभी तक हम किसी में नहीं खुश हैं। ये किसी में नहीं संतुष्ट हैं। 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव आने वाला है, प्रचार में लोग जुटे हुए हैं। आप अब इस बार क्या इस सरकार से संतुष्ट हैं या नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पहली बात 4.5 साल में इन्होंने क्या दिया है? बेरोज़गार सड़क पे टहल रहे हैं, रोज़गार का कहीं नाम नहीं है। चावल दाल से क्या घर चल सकता है? मोदी जी से पूछिए। घर बैठे मार्कशीट मिल रही है, फीस जमा करिए, मार्कशीट ले जाइए। 2 साल से स्कूल बंद हैं, स्कूल खोलने का नाम नहीं लेते। बियर बार खुल रहा है, ठीक है, डांस बार खुल रहा है, तो स्कूल क्यों नहीं खुल रहा है? इससे आप लोग को पूछना चाहिए। हम तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। नहीं, इसीलिए हम आज उतरे हैं यहाँ पे लोगों के विचार, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो इस मुद्दे को नहीं करते। तो मैं तो कह रहा हूँ, तो अच्छा आप ये मेरी बात मोदी जी तक ले जाइए कि अगर यही हाल रहा तो आने वाली जनरेशन एक एप्लीकेशन नहीं लिख पाएगी। अच्छा, इस वक्त मुझे बताइए, सुरक्षा में क्या बीजेपी सरकार आई नहीं है? बिल्कुल विफल है, बिल्कुल विफल। क्यों? महिलाओं के लिए गंदी, इससे गंदी कहते हैं महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हर बीजेपी के नेता जितने भी हैं बेटी नचाओ। जितने भी स्टेज प्रोग्राम होते हैं, चुनाव होते हैं, पहले बेटी नाचती है वहाँ पे, और जितने भी स्कैंडल होते हैं सब बीजेपी नेता। कहाँ पे आप सर ने देख लिया? अरे हर जगह देखता हूँ। करते बाकी नेता क्या करते हैं? जो सरकार की बात हो रही है आप उसकी बात करिए, अभी वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी को जला रहे हैं। गलत कह रहे हो, जला रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जैसे बात हो रही है, अपना विचार आप लोग रखिए। अपना विचार जैसे आप, अच्छा आप ये बताइए कि आपको लगता है कि क्या महिलाओं को सुरक्षा मिली हुई है यहाँ पे कि नहीं? हाँ, यहाँ महिला को सुरक्षा तो मिली हुई है। महिलाओं को सुरक्षा मिली है, आम जनता को सुरक्षा मिली हुई है। तो जो बेरोजगारी महंगाई बढ़ रही है उस पर आप क्या कहेंगे? भैया महंगाई क्या बताएं, वहाँ ये महंगाई इस तरह की है कि समझ लीजिए जो कमाते हैं वो बेकार समझ लीजिए एकदम। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? आगामी चुनाव में आप किसको अगर बीजेपी आगामी चुनाव में आ गई, जैसे अगर बैलेट पेपर पे नहीं हुआ तो 100% बीजेपी ही आएगी, क्योंकि साम दंड भेद इनके पास सब कुछ है, ठीक है, और जाहिल इनसे बड़ा कोई भी नहीं है पूरे भारत। आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं। एक पैसे का न चुनाव आयोग पे है, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, किसी पे भरोसा नहीं, क्योंकि भ्रष्ट हो गई है भैया। महंगाई इतनी हो गई है, एक रुपए जोड़कर सामान खरीदना पड़ रहा है। पढ़े लिखे लोग सड़क पे भुट्टा बेच रहे हैं, ठीक है, और अनपढ़ लोग आज पूरा देश चला रहे हैं। ये है भारत। तो आप ये नहीं कहना चाहेंगे कि ये मोदी जी को शर्म से मर जाना चाहिए। आगामी चुनाव में आप किसको वोट देना चाहते हैं? आप बताएं। आगामी चुनाव होगा यूपी का होगा तो मैं अखिलेश यादव को वोट दूंगा, कांग्रेस को दूंगा, मगर बीजेपी को बिल्कुल भी नहीं दूंगा। पिछले सरकार से इस सरकार संतुष्ट नहीं है? मतलब बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अगर ये सरकार अब की आ गई ना तो शायद हम लोग दाल चावल उबाल के भी नहीं खा पाएंगे। चलिए, अभी जो तड़का लगा रहे हैं ना वो तड़का भी नहीं लग पाएगा। आपकी उम्र कितनी है? 25 साल। 25 साल। वोट डालने जाते हैं? हाँ भैया। तो इस बार आप किसको चुनना चाहेंगे? भैया हम मोदी को चुनेंगे। मोदी से? अभी आप तो विरोध कर रहे थे कि बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है। महंगाई कुछ भी हो, लेकिन वो जनता के लिए काम करते भी हैं। ऐसा तो है नहीं कि नहीं करते। तो क्या बाकी सरकार जनता के लिए काम नहीं करती? राशन नहीं बांटे उन्होंने फ्री में। एक दिन राशन से क्या महंगाई, लोगों की प्रॉब्लम खत्म हो गई राशन बांटने से? अरे नहीं खत्म हुई, कुछ तो दूर हुई, कुछ तो। बाकी सब लोगों पे मौका मिलना चाहिए कि योगी सरकार ही बार बार आएगी? हम तो कहते हैं सबको मौका दीजिए। जो अच्छा रहे बार बार आना चाहिए। जो नेता बढ़िया करके निकलेगा वही नेता बनेगा। जी। तो आप बताइए सर, क्या आपको चुनाव आयोग पे भरोसा है कि नहीं? कुछ लोगों का मानना है चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है उनको, आपको लगता है कि बताइए भरोसा है? भैया चुनाव आयोग पे हमारा भरोसा है, लेकिन जो है कुछ काम ये योगी सरकार गलत कर रही है। कुछ काम योगी सरकार गलत कर रही है। गलत ये है कि कोरोना में काफ़ी लोग ख़त्म हुए और काफ़ी लोगों ने अपने 3-3, 4-4 लाख रुपए का इलाज भी कराया। अब 3-4 लाख रुपए जो आदमी कराएगा तो रिश्तेदार से पैसा लेगा।
अब रिश्तेदार से पैसा लेगा तो पैसा उसको टाइम से भरेगा नहीं तो आत्महत्या करेगा। अब हमने अपनी माता जी का इलाज 3,71,000 रुपये कराया, मौसा से सबसे पैसा लिया उधार, अब सब लोग तगादा कर रहे हैं। अब दिमाग पे इतनी टेंशन है, बताओ क्या करें। तो योगी सरकार को कम से कम ये करना चाहिए कि जिसने अपनी माता का इलाज या अपने भाई बहन किसी का इलाज कोरोना टाइम में कराया है, परिवार का अपने कराया है, तो उसका जितना भी पैसा लगा है अस्पताल में वो सरकार को वापस करना चाहिए। सरकार वापस करे, कितने लोगों का वापस करेगा सर? बहुत लोगों के इलाज हुए। नहीं तो वापस करना चाहिए। सरकार के पास इतना पैसा है, सरकार तो वापस करेगी। इतना टैक्स ले रही है, पेट्रोल 35 रुपये लीटर 100 रुपये में पहुंच गया, बाहर से आता है 30-35 रुपये बैरल के हिसाब में आता है और यहाँ 100 रुपये, इतना तो टैक्स सरकार ले रही है। जब हमारा अब योगी वहाँ ने केजरीवाल ने वहाँ ने क्या किया है, दिल्ली में केजरीवाल ने क्या किया है कि जिनके परिवार का सदस्य खत्म हुआ है उनको 3,000 रुपये प्रतिबंध दे रहे हैं, 3,000 रुपये प्रतिबंध प्लस 50,000 रुपये एक मुफ्त दे रहे हैं। तो क्या दिल्ली में सरकार नहीं है? क्या दिल्ली में जनता नहीं रहती है? आप चाहते हैं जो दिल्ली में हो रहा है यहाँ भी हो? दिल्ली में हो रहा है वो अपना अपना अलग अलग फंड है, लेकिन जिसका भी कोरोना टाइम में जिसका जितना पैसा लगा है, इलाज में जितना खर्च आया है, सरकार को उतना बिल लेने के बाद में उतना पूरा वहन करना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक चार लास्ट क्या 2-4 शब्द मैं बोलूँगा, सिर्फ एक मन की बात मैं भी बोलूँगा जो मोदी जी शायद सुन लें। वो अपने मन की बात तो बोल देते हैं, मगर हम लोग अपनी मन की बात किससे करें? ना विधायक सुनता है, ना वार्ड मेंबर सुनता है, ना मेयर सुनता है, तो सुनाएं हम लोग किसको? दूसरी चीज़, बस एक फ़ायदा हुआ लॉकडाउन से कि जितने गरीब बेटियां थी उनकी शादी कम बजट में हो गई। इसके लिए मैं मोदी जी की तारीफ करूंगा। लॉकडाउन से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि गरीबों की शादी कम बजट में हो गई। इस सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? एक लाइन सुधार ये कि पहले तो नेताओं के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि कम से कम नागरिक शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, इसका ज्ञान होना चाहिए, शिक्षित हों। अनपढ़ जाहिल अगर देश पर राज करेंगे तो देश का यही होगा, सर्वनाश होगा। बताइए आप, अनपढ़ जाहिल लोगों को आप वोट देंगे? यूपी में आज तक कोई भी सीएम आज तक इतना काम कर पाया है? क्यों नहीं किया? बाकी आपका अखिलेश जी नहीं किए थे? इतना रोजगार कोई कर पाया? रोजगार? हाँ, रोजगार तो कहाँ मिला सर? युवाओं को कहाँ मिला? युवा तभी तो परेशान हैं। हट जाइए, थोड़ा सा जाने दीजिए। भैया परेशान नहीं है सब, भैया इधर आ जाइए। सबको काम मिल रहा है, योजना भी चल रही है, योजना और बन रही है। अखिलेश यादव और भी तो आना चाहिए। अखिलेश यादव तो क्यों अखिलेश को इसलिए नहीं क्योंकि उनके परिवार में सब नेता उन्हीं के अध्यक्ष हैं, अपनी बहू को भी बनाए हैं, अपनी वाइफ। अखिलेश सरकार के काम में आपको कुछ दिखा? जो पिछली सरकार थी, एक पिछली सरकार थी, वर्तमान सरकार से आपको बेहतर लगती है या नहीं? नहीं, वर्तमान सरकार बेहतर है, लेकिन अगर कोरोना पे जिसका भी जितना पैसा लगा अगर वो दे दे तो आदमी अपना निष्पक्ष हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव सरकार बिल्कुल नहीं आनी चाहिए क्योंकि उन्हीं के परिवार के सब हैं, वो अपने आप को अध्यक्ष बना देते हैं, अपने बहू को बना दिया अखिलेश यादव ने, वाइफ को। परिवारवाद वहाँ भी होता है, पूरा परिवारवाद चलता है यादव में। वो और कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस तो डूब गई है, वो तो खत्म है, उसका कोई खत्म।